जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। वैदिक मंत्रों के उच्चारण का अधिकार सभी को प्राप्त नहीं होता है। गायत्री का अधिकार सभी को नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हम यह भी सुनते हैं कि प्रणव का अधिकार सभी को नहीं होता है। प्रणव का उच्चारण प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। तो क्या साबर मंत्रों का जब हम पाठ करते हैं, साबर मंत्रों को जब हम सिद्ध करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो साबर मंत्रों के विषय में यह बताया गया है कि इसके लिए कोई भी अनाधिकार व्यक्ति नहीं है। सभी कोई साबर मंत्रों का जप, प्रयोग इत्यादि कर सकते हैं। उसमें तो बहुत बार ओम का प्रयोग होता है, उसमें तो बहुत बार प्रणव का उच्चारण होता है। तो क्या इसका भी अधिकार नहीं है? वहाँ पे क्या हमें प्रणव को छोड़ देना चाहिए? या फिर जब हम प्रणव का उच्चारण करते हैं तो उससे कोई दोष लगता है? क्या इसी कारण से साबर मंत्र सिद्ध नहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि उसमें भी प्रणव को लेकर के कोई दिक्कत है? इस प्रकार के प्रश्न भी साधकों के मध्य आते हैं, साधकों के मन में आते हैं कि आखिर साबर मंत्र के जप में समय क्या हमें कोई फेरबदल करना चाहिए या ओम का उच्चारण इत्यादि नहीं करना चाहिए। इसी संशय को दूर करने के लिए आज का यह वीडियो आप सभी के समक्ष है। आप सभी से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गृहस्थ तंत्र नामक जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है उसका लिंक और टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक का लिंक इत्यादि दिया है, वहाँ भी आप सभी अवश्य जुड़ें। सबसे पहली बात, जितने भी साबर मंत्र हैं वो गुरुओं के द्वारा, सिद्धों के द्वारा रचित हैं। साबर मंत्र की रचना सर्वप्रथम भगवान महादेव के द्वारा, ऐसा यह सुनने को, यह पढ़ने को, गुरु परंपरा में यह जानने को मिलता है कि महाभारत काल में जब अर्जुन को दर्शन देने के लिए भगवान शिव ने परीक्षा लिया था, उस समय में उन्होंने किरात वेश धारण किया था और भगवती ने सबरी का वेश धारण किया था। यही सबरी माई और किरात वेशधारी भगवान शिव जो है वनवासियों के लिए सर्वप्रथम जो है उस स्वरूप से साबर मंत्रों की सृष्टि किए थे। अब जब यह आगे चला तो इसमें जब गुरुओं की परंपराएं चली हैं तो उसमें जितने भी नाथ परंपरा के गुरु हुए हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं या अन्य कौल्प संप्रदाय से भी जितने सिद्ध हुए हैं, सभी के द्वारा मंत्रों की रचना की गई है। अब उन मंत्रों की रचना में जब ओम का प्रयोग किया गया है तो अब हम अगर अनाधिकारी हैं, हमने जनेऊ धारण नहीं किया है, तो क्या उसका उच्चारण करना उचित है अथवा नहीं? सबसे पहली बात यह, साबर मंत्रों के ऊपर में सभी का अधिकार है। सभी को बिना किसी फेरबदल के उसका जप, उच्चारण इत्यादि करना चाहिए। चूंकि उसमें प्रणव के साथ अगर मंत्र की शुरुआत हो रही है अथवा मंत्र के बीच में प्रणव भी दिया गया है तो भी उसका उच्चारण हमें करना चाहिए। इसलिए क्योंकि वह मंत्र हम किसी एक तरीके से बोला जाए तो किसी वैदिक स्रोत इत्यादि से, किसी वेद से या किसी तंत्र के ग्रंथ वैसे जो हैं उनसे नहीं ले रहे हैं। पहली बात ये, गुरुओं के द्वारा प्रदत्त की गई चीज़ है और उनके द्वारा स्वरचित है। साथ ही साथ वह जो है पौराणिक काल के बाद की चीज़ें भी हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी जो बातें हैं, तो इसलिए हम जो है उसको कभी फेरबदल नहीं करेंगे। हालांकि आप एक चीज़ और देखिएगा कि आकार, उकार, मकार, यह तीन चीज़ है ओमकार को लेकर के, प्रणव को लेकर के, ये भेद वाली बात हो जाती है। 95% जो मंत्र आप मान लीजिए, मेरा जो अध्ययन रहा है उसमें मैंने देखा है, जो मूल ग्रंथ आपको प्राप्त होते हैं या गुरु परंपरा से, आप कभी गुरु के मुख से आप साबर मंत्र लें जो पूरी परंपरागत तरीके से लें, तो उसमें यह देखने को मिलता है, जो मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ, कि प्रणव का जो उच्चारण होता है कभी भी तीनों आकार, उकार, मकार के साथ नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है ना। उसमें कभी भी दो ही लगता है, या तो आकार या मकार रहेगा, उकार नहीं रहेगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो जब तीनों स्वर का उच्चारण नहीं होता है, दो स्वर का जब उच्चारण होता है, तो उसके लिए अधिकार की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए आप कहीं भी देखिएगा, बहुत बार मंत्र में आपको यह लिखा मिल जाएगा, जैसे हम लोग प्रणव लिखते हैं, वो बना करके ऊपर में चंद्र बिंदु, वह ना लिख करके ओ लिखा रहेगा, ठीक है, ओखली वाला ओ और उसके बाद म ऐसे लिखे रहता है। बहुत सारे ऐसे मंत्र में आपको मिलेंगे। तो एक्चुअली में जो साबर मंत्र विशेषतः आपको प्राप्त होते हैं गुरु परंपरा से, उसमें ये ओम होता है, ना कि जो हम लोग तीनों आकार, उकार, मकार के साथ जो उच्चारण करते हैं, प्रणव का जो उच्चारण होता है वो। ये एक सबसे पहली बात है जिसके विषय में जानते होंगे लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि लोग नहीं जानते, जो परंपरागत हैं उनको ये जानकारी है और ज़रूर बताया भी जाता होगा, लेकिन लोगों के समक्ष इस बात को शायद नहीं रखते हैं। मैं आप सभी के समक्ष इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपका संशय दूर हो।
दूसरा बात यह है कि उच्चारण के समय में कभी भी जब हम प्रणों का उच्चारण कर रहे होते हैं किसी मंत्र के बीच में, ठीक है, तो प्रयास करना चाहिए कि जैसा मैंने बताया ओ और म उस तरीके से उच्चारण करें। दूसरा चीज़, चूँकि उसमें उसके लिए अधिकार की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आपका जन्म हुआ हो, आपको गायत्री प्राप्त हो या ना हो, उससे कोई लेना देना वहाँ पे नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि कभी भी मैं ये चीज़ सदैव से बोलते आया हूँ कि जब भी आप साबर साधना करने जाएं तो सर्वप्रथम जो है नवनाथों की साधना करें। नवनाथ का साधना या भगवान दत्तात्रेय की साधना अथवा नवनाथों में से किसी भी एक नाथ जिन पर आपकी श्रद्धा हो उनकी साधना, या आपके क्षेत्र के कोई सिद्ध हो नाथ परंपरा के उनकी साधना, या गुरु गोरखनाथ की जी की साधना, ये करनी आवश्यक हो जाती है। अगर आप उनकी साधना करने के पश्चात में अगर आप साबर मंत्र की साधना करते हैं तो इस प्रकार के कोई भी दोष नहीं लगते हैं। देखिए, साबर मंत्र मैंने पहले भी बताया है कि अगर गुरुमुख से प्राप्त करते हैं तो वह विशेष प्रभावी होते हैं। गुरु के मुख से नहीं प्राप्त करके अगर आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वह प्रभाव नहीं देने वाले हैं। विधि विधान से मन से लगन लगा करके आप कीजिएगा तो बिल्कुल वो प्रभाव देते हैं, लेकिन आपको गुरुमुख वाले जो है वो जल्दी और ज़्यादा प्रभाव देंगे, लेकिन आप स्वयं से जब करेंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर किसी एक साबर मंत्र को उठा लें, जैसे मान लेते हैं कि आप गुरु गोरख गायत्री को उठाएं, गुरु गोरख गायत्री का बहुत अधिकाधिक जप किए आप, अपने साल 2 साल में आप उसका कम से कम लाखों जप कर दिए, तो जब आप उस मंत्र को इस तरीके से जागृत कर देंगे और उस मंत्र से संपुट करके किसी अन्य साबर मंत्र को, मतलब मान लेते हैं एक माला गोरख साबर किए, फिर एक माला आप किसी भी मंत्र को जागृत करना चाहते हैं उसका किए, फिर पुनः जो है गुरु गोरख साबरी का जब आप किए, तो इस तरीके से गोरख गायत्री साबरी से जब आप संपुट कर देंगे तो वह मंत्र जल्दी प्रबल रूप से सिद्ध होगा, आपके लिए जागृत होगा। और आपके द्वारा जागृत किया गया हर एक मंत्र जब आप किसी और को देंगे, चाहे आप अपने किसी शिष्य को दें या फिर किसी मित्र को दें या किसी व्यक्ति को आप दे रहे हैं, कोई दुखी व्यक्ति है आपका रिश्तेदार में, आपके मित्र में, उनको आप बता रहे हैं और बोल करके आप उनको उच्चारण करके दे रहे हैं, तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके द्वारा वो मंत्र ऑलरेडी इतना जागृत और चैतन्य हो चुका है। आप जब किसी को दीजिएगा तो उसके लिए वो पूर्ण प्रभावी पहले दिन से ही हो जाएगा जब वो शुरू करेगा। तो जो आपको साल भर में मिला हो सकता है उसको महीने भर में वो प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार से होता है। इसलिए यहाँ पर आपको प्रणव को लेकर के कुछ संशय नहीं करना चाहिए, सिर्फ इतना ही रखना चाहिए कि प्रणव के उच्चारण में सिर्फ 2 स्वर जो है उसी को लगाया जाए। इसके लिए आप थोड़ा अभ्यास करें जिसमें कि ओ और म करके आप उसको बोलें तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। फिर भी अगर आप प्रामाणिक ग्रंथ से या फिर किसी प्रामाणिक गुरु से जिनके ऊपर आपको विश्वास है उनसे ले रहे हैं तो उनसे आप एक बार यह पूछ सकते हैं। हालांकि पूछने की भी आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ फिर जैसा लिखा हो उस अनुसार या जैसा दिया गया हो उस अनुसार आपको जप करना चाहिए, वो पूर्ण प्रभावी भी होगा। और वैसे प्रामाणिक स्रोत से प्राप्त होने के कारण आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष भी नहीं लगेगा। आशा करते हैं इस विषय से आप सभी को लाभ प्राप्त होगा, यह संशय दूर होगा और आपका साधना सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।